आपको मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के वो मुसलमानों का क्या फिरोज खान के उस बयान की तायीद करते हैं? मोहम्मद अली शब्बीर, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फिरोज खान ने जो कहा पुराने शहर के मुसलमान पाकिस्तान के दिलों में मोहब्बत रखते हैं, क्या मोहम्मद अली शब्बीर इस बयान पर आप मोहर लगाते हैं? बताओ आमिर जावेद, जफर जावेद, आप लोग वर्किंग प्रेसिडेंट से आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या आपके बात कहते हैं, क्या उनके बयान की जो है आप उनके बयान पर मोहर लगाते हैं? ये सोहेल को तो छोड़ दो, वो लीडर कम गुलाम ज्यादा है, उसको छोड़ दो। समीर वलीउल्लाह, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फिरोज खान के इस बयान पर तायीद करते हैं? उस्मान अल हाजरी, ईसा मिस्री, अरे कब तक ये कमजोरी की जिंदगी गुजारेंगे कांग्रेस के मुसलमान? उठो, जब हमारे मुसलमान इस्लाम पर आवाज उठी तो हमको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ा। आज मैं फख्र से कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, मैं उस सियासी जमात में हूं जो मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली सियासी जमात में हूं। अरे शर्म से डूब मरो, अरे कांग्रेस के नामर्द मुसलमानों, शर्म से डूब मरो। आज तुम्हारी कौम की तरफ आवाज उठाई जा रही और उसके बावजूद भी तुम अपनी पार्टी की जी हुजूरी, गुलामी, उनकी जूतियां चाटने पर, उनके सामने नमस्ते के हाथ जोड़ के ठहरने पर मजबूर है। अरे हम फख्र से कहते हैं, हम पुराने शहर के मुसलमान हैं, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर पहले एक बेचारे जिनको मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मजबूरन मेरा नाम लेके गलती कर दिए कि फिरोज खान जिस तरह से रकीक जो नाजेबा मुसलमानों के ताल्लुक से तौहीन आमेज जो बातें बकवास किया, जहर अफशानी किया, उस पर बहुत दिनों के बाद जागे बेचारे, जाग के बोले इन्हें इस तरह से बोल रहा, फलाना फलाना बोल रहा, ये बोल रहा, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, गुलामों फलाना फलाना। प्यारे, हम अल्लाह के गुलाम हैं और याद रखो, जुबान पे लगाम देना। मेरा नाम लेके बोले इसलिए बोल रहा हूं, ख्वाजा बिलाल तुम्हारे को, तुम क्यों निकले थे पार्टी में से? तुम्हारे अपने मफाद के वास्ते निकले थे। तुम जितना हो सके मजलिस को बुरा बोले, तुम अपने मफाद के लिए। तुम कौम मिल्लत, अब क्या हो गई? वो 2 मस्जिदों का तुम जिक्र कर रहे थे, क्या मस्जिदें बन गई मजलिस में जाने में से? तुम क्या हो गया था? और जो तुम जिस तरह से, यानी फिरोज खान की आड़ में तुम जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को बोल रहे हैं, कल तक वही कांग्रेस में रह के तुम मजलिस के खिलाफ क्या क्या बकवास कर रहे थे। मेरी लड़ाई मस्जिद करोड़गिरी के लिए, याद रखो, तुम लोगों के ऐसा नहीं हूं मैं। अपने मफाद के लिए, अपने कॉलेजेस को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, जो मर्डर केस में फंसे हुए हैं, वो मर्डर केस में लाइफ होने से बचने के लिए जो आप गए, आपकी मर्जी है, जा सकते, लेकिन दूसरों को याद रखना, कभी भी उंगली उठाने से पहले, अल्लाह ना खास्ता, तुमको वो मर्डर केस से असद अवैसी बचाने वाले नहीं है। तुमको याद रखो, बहुत से लोग ठहर जाएंगे मजलूम के लिए, मजलूम की तरफ से ठहर के तुमको सजा दिलाएंगे। तुम समझ रहे हैं असद अवैसी तुम्हारे को बचा लेते? याद रखो, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। तुम 2009 में भी तुम्हारे घर के पास जब जहीरुद्दीन अली खान, हम लोग जलसा कर रहे थे, आए थे रोकने के वास्ते, उसी वक्त बोला था, जब उसी वक्त तुम चले गए थे। तुम क्यों गए? तुम जिसको बड़े बोलते, नाम लेना नहीं चाहता, मैं इज्जत करता हूं, जहीर भाई से बात किए, तुम्हारी मजबूरी क्या थी हमको मालूम है, हम इजहार नहीं करना चाहते। तुम्हारे बड़ों से क्या बात हुई, कौन फोन करे तुमको बात करने से पहले, तुमको नींद में से कौन जगाए? तुम्हारे मर्डर केस में तुम्हारे को सजा दिलाने की जो धमकी मिली तुमको, तुम्हारे जमीन का जो मसला है वो हल कर देते बोले के नहीं, अगर नहीं आए तो वो जमीन भी चले आती, बच्चा भी जो है ना लाइफ हो जाती बच्चे को। प्यारे, अपने आप को बचाने के लिए जो गए आप जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के गुलामों, ये अल्लाह का गुलाम है, याद रखो, अल्लाह से डरो। अगर जरा भी रमक बराबर भी अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह से डरो, नहीं बोलना किसी के बारे में। फिरोज खान गलत बोल रहा, बोलो, बिल्कुल बोल सकते, लेकिन कांग्रेसियों खामोश बैठे हुए। तुम 12 दिन के बाद तुम्हारे को होश आया,
22 तारीख को उस्मान अल हाजरी कंप्लेंट कर चुका। जाओ, कोदंड रेड्डी को पहचानते तुम, फोन करो। उत्तम कुमार रेड्डी को जानते तुम, फोन करो। कुसुम कुमार को जानते तुम, फोन करो उनको। जफर जावेद साहब बोल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, फोन करो उनको। उस्मान अल हाजरी क्या करा। और रही बात इसी घर के इस दरवाजे पे 2014 में भी आए थे तुम्हारे सदर, तुम तो जाके मिले वहां महल में, हमारे घर के पास आए तो ये झोपड़ी, ये कच्चा घर जो हमारा है ना, ये दरवाजा नहीं खुला। कहीं को नहीं खुला? मस्जिद करोड़गिरी का मसला, विंटेज पैलेस का मसला, ये दरवाजा तब खुलेगा, याद रखो, ये दरवाजा जरूर खुलेगा अगर वो लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे। अभी भी तुम जब गए ना, आए थे तुम्हारे कायद हमारे बड़े भाई के पास, पूछ लो हमारे बड़े भाई को, फोन करे नहीं करे, आके चलो मियां बैठ के बात कर लेंगे। तो उस्मान अल हाजरी क्या बोला, तुम्हारे ऐसा नहीं गया, जान दे देता उस्मान। जाओ जाकिर बाखरी जो मस्जिद बंद करके रखा उसको खोलो, बोला उस्मान। उसके अलावा विंटेज पैलेस का केस जीते हुए है, डिमोलिशन का करने का ऑर्डर है, वो उसको वक्फ के किराएदार बनाओ, बोले ये है हमारा उसूल। उसके बाद जो भी काम बात होंगी कौम के मफाद में बात होंगी, फिरका परस्ती के खिलाफ बात होंगी। इब्नुल वक्ती की बात नहीं करता, नहीं बोलना आइंदा बोलेंगे तो मजलूमों के तरफ से बहुत लोग ठहर जाएंगे जो मकतूल है, जिनका कत्ल हुआ तुम्हारे इमा पर। अल्लाह से डरो, मत बोलो अल्लाह के आस्ते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज प्लाजा बेगम बाजार में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। 99 स्टोर के पहले ब्रांच की तरह आपको इस ब्रांच में भी हर आइटम 99 रुपीस में मिलेगा। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें।